पॉलिटिकल साइंस की क्लास भी आज बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज आपको दोहरी राजनीति करने वाले नेताओं की क्लास लगाकर दिखाऊंगा। पेट्रोल डीजल की कीमत पर इच्छाधारी विरोध। इच्छाधारी कहां इस्तेमाल होता है आपको पता ही है। जब इच्छा हुई अपना रूप बदल लिया। ऐसे ही कुछ लोग रूप बदलते हैं। जब मन हुआ विरोध कर लिया, जब मन हुआ धीरे से कोने में खिसक लिया। ये चैप्टर आपको देखना चाहिए क्योंकि पेट्रोल डीजल इसकी महंगाई पर लगातार कुछ लोग चिल्ला रहे थे। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, तेजस्वी, लेफ्ट पार्टी सब हल्ला कर रहे थे कि अरे पेट्रोल डीजल की कीमत 100 के पार चली गई। अब केंद्र सरकार ने क्या किया? केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी जो पेट्रोल पर लगती है वो घटा दी। एक्साइज ड्यूटी घटा दी। कितनी? पेट्रोल पर 5 रुपया, 5 रुपया और डीजल पर 10 रुपया घटा दिया। 10 रुपया। कोई छोटी मोटी राहत नहीं है क्योंकि कोरोना के संकट काल में जब अर्थव्यवस्था नीचे गई तो यही टैक्स का पैसा है जो देश को आगे बढ़ाने में काम आ रहा था। लेकिन अब चूंकि अर्थव्यवस्था ऊपर आ रही है तो उसको कहा गया कि भाई ठीक है, इसका फायदा लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो ये एक्साइज ड्यूटी घटाई गई। और इस एक्साइज ड्यूटी जो देश भर में कलेक्ट होती है उसका 30% राज्यों के पास भी जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये अकेले केंद्र के पास नहीं जाता है सारा एक्साइज, इसी का नहीं, पूरा एक्साइज कह रहा हूं। लेकिन कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट रूल स्टेट ने वैट कम नहीं किया। ये चिल्ला रहे थे कि पेट्रोल की कीमत कम करो, लेकिन वैट कम नहीं किया। और वैट कम करते तो जनता को 5-10 रुपए का और फायदा होता। मिलके करो ना भाई, देश की बात है। वैट कम किसने किया? वैट कम करने वाले राज्य, कम करने वाले राज्य, और ये सारे के सारे जो हैं, ज्यादातर इसमें से 15 जो हैं बीजेपी या एनडीए कह लीजिए, ऐसे 15 राज्य हैं जिन्होंने वैट घटा दिया। कांग्रेस, प्रधानमंत्री ने कहा था एक्चुअली, जब एक्साइज ड्यूटी कम की गई तो प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों को भी वैट घटाना चाहिए। कांग्रेस शासित कितने राज्यों ने वैट घटाया? 0। टीएमसी या लेफ्ट शासित राज्यों ने कितना वैट घटाया? 0। अंडा। बीजेपी शासित राज्यों का हाल क्या है वो भी जान लीजिए। पेट्रोल डीजल पर वैट कितना घटाया और उससे जनता को कितना फायदा हुआ ये आपको जानना चाहिए। तो किसने किसने घटाया? सबसे पहले यूपी ने घटाया। इधर पेट्रोल, इधर डीजल। कितना घटाया? यूपी ने घटाया 7 रुपया वैट घटा दिया। ये वैट का बता रहा हूं। 7 रुपया वैट घटाया पेट्रोल पर और 2 रुपया डीजल पर। यह उत्तर प्रदेश ने फैसला लिया। इसके बाद है गुजरात। पेट्रोल पर इन्होंने घटाया 5 रुपया 65 पैसा और डीजल पर इन्होंने घटा दिया 7 रुपया। अब इसके बाद हरियाणा, इन्होंने पेट्रोल पे घटाया 7 रुपया और डीजल पे घटाया 2 रुपया। इसके बाद है बिहार। यहां बीजेपी की गठबंधन में सरकार है। यहां पेट्रोल पे 3 रुपया 20 पैसा वैट घटाया और डीजल पे 3 रुपया 90 पैसा। इसके बाद है कर्नाटक। दोनों पे इन्होंने 7-7 रुपए घटा दिए। इसके बाद है J&K, जम्मू एंड कश्मीर। इन्होंने पेट्रोल पे शायद 7 रुपए घटाया, 7 रुपए घटाया और इन्होंने डीजल पर भी 7 रुपए घटाया। ये बीजेपी रूल स्टेट्स का बता रहा हूं। तो अब आप सोचिए, 5 रुपया पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी कम हुई, 7 रुपया अगर यूपी ने कम कर दिया तो 12 रुपया ना कम हुआ। ये बाकी राज्य भी तो कर सकते थे, नहीं। जहां बीजेपी और एनडीए की सरकारें नहीं है वहां कितना वैट कम हुआ वो भी आपको जान लेना चाहिए। केरल में ये वैट का बता रहा हूं। वैट घटाया, ये क्वेश्चन मार्क। केरल ने कितना घटाया? 0%। पंजाब, केरल में लेफ्ट की सरकार है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, 0% घटाया। बंगाल, ममता दीदी 0% घटाया। महाराष्ट्र में
महाआघाड़ी की सरकार है, कांग्रेस भी है, एनसीपी भी है, शिवसेना भी है, 0%। छत्तीसगढ़, सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री चिल्ला रहे थे क्योंकि उनको अपनी कुर्सी भी बचानी थी, तो यहां के आवाज से आवाज मिला रहे थे, 0% घटाया। राजस्थान, अभी तक इनका भी 0 है। अच्छा, इनके प्रवक्ता आ जाए मेरे शो में शाम में और बोले कि अरे वहां घट गया भाई, वैट घटा दिया। मैंने कहा मेरे पास तो कोई जानकारी नहीं है। बोले अरे घटा दिया भाई, बीकानेर में घटा दिया। मैंने कहा एक एक पेट्रोल पंप पे जाके घटा रहे हैं क्या? बोले नहीं घटा दिया। फिर आया मैं शो के बाहर, मैंने पूछा भाई घटा दिया क्या? तो बोले नहीं घटाया नहीं है। अब मान लीजिए 100 रुपया था पेट्रोल और एक्साइज ड्यूटी घटने के बाद 95 रुपया हो गया, तो ऑटोमेटिकली उस पर 95 रुपए पे आपका वैट लगेगा। तो वैट ऑटोमेटिकली जो कम हुआ क्योंकि पेट्रोल की कीमत कम हुई, उसको अपने खाते में ले लिया कि हमने घटा दिया। गजब है भाई। राजस्थान 0% हो गया। उसके बाद झारखंड, हेमंत सोरेन की सरकार है, कांग्रेस सहयोग कर रही है, 0%। ये सब 0% वाले हैं। दिल्ली, अरविंद केजरीवाल की सरकार है, सब मुफ्त में देते हैं लेकिन मुफ्त में वैट नहीं घटाते हैं। तमिलनाडु 0%। तेलंगाना, ये तो और खुन्नस में होंगे, वहां बीजेपी को सीट आ गई है, 0%। आंध्र प्रदेश, एपी 0%। मतलब जहां एनडीए नहीं है उन लोगों को यह भी लगा कि अगर घटा दिए, अभी तो होगा कि मोदी जी ने घटाया तो हमने भी घटा दिया, हो सकता है कुछ दिन में घटा दे, लेकिन अभी एक ने भी नहीं घटाया क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपील कर दी अभी घटाएंगे तो होगा, मोदी जी के कहने पे घटा दिया, तो अभी तो नहीं घटाएंगे। आपको तकलीफ हो, दिवाली का गिफ्ट मिले ना मिले, अभी नहीं घटाएंगे। अभी सब 0 वाला खेल रहे हैं, 0 0 0 0। अच्छा, केरल का तो केस ही अलग है। केरल में लेफ्ट की सरकार है और आप सुनते होंगे हर चीज में केरल मॉडल होने लगता है। केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने इस पर क्या कहा वो भी जानना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी मामूली कम की है, मामूली 5 रुपया 10 रुपया मामूली है। हम इसे कम नहीं करने जा रहे क्योंकि केरल पहले ही भारी आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, केरल कठिन समय से गुजर रहा है, इसलिए हम करने में असमर्थ हैं। अब यही बात कितनी कमाल की बात है, देखिए जो मैं आपको इच्छाधारी बता रहा था। केरल जैसा राज्य जो है वो वैट नहीं घटा सकता 5% 10% क्योंकि वो नुकसान में चला जाएगा, बहुत दिक्कत में हो लोग। और देश की अर्थव्यवस्था जब नीचे गई थी कोरोना काल में, दुनिया की नीचे गई थी, माइनस में चली गई थी, जीएसटी कलेक्शन घट गया था, जीएसटी कलेक्शन नीचे आ चुका था, पैसा आ रहा था कहीं से नहीं आ रहा था। देश में लॉकडाउन लगा के आपकी हमारी जिंदगी बचाई जा रही थी, तब भी गरीबों को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा था। वैक्सीन जो है वो सरकार अपने खर्चे पे दे रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए योजनाएं जो है वो लगा रही है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाओं में पैसा लगेगा तो देश की अर्थव्यवस्था का पहिया घूमेगा, आपको नौकरी मिलेगी। किसानों के अकाउंट में भले विरोध चलता रहे, इधर कुछ जगहों पर किसानों के अकाउंट में सम्मान निधि जाती रही, बाकी योजनाएं चलती रही, तब किसी ने नहीं कहा कि अरे केंद्र को भी तो दिक्कत है भैया, केंद्र कहां से देगा। नहीं, अभी एक्साइज नहीं घटाना चाहिए। उस संकट के वक्त में भी पॉलिटिक्स होती रही, अरे एक्साइज क्यों नहीं घटाते हो। तब किसी ने नहीं बताया कि हम राज्य इसलिए नहीं घटाते क्योंकि हमारे पास दिक्कत है, लेकिन केंद्र को घटा देना चाहिए था क्योंकि ये लोग जब राज्यों को दिक्कत आती है तब मदद केंद्र से ही मांगते हैं। सोचिए देश में किस लेवल की पॉलिटिक्स होती है। केरल में पेट्रोल डीजल पर कितना वैट है और केरल सरकार पेट्रोल डीजल से कितना कमाती है। केरल में, ये केरल का आपको मॉडल बता रहा हूं, सुनिए जरा। केरल का मॉडल क्या है, यहां पेट्रोल पर कितना वैट है। पेट्रोल पर वैट जो है वो 30% है, 30%। क्या इसका 10% नहीं घटा सकते। और डीजल पर कितना है, अरे तो गड़बड़ा गया। डीजल पर कितना है, डीजल पर है 23%। इतना वैट ले रहे हैं, लेकिन नहीं, 1 रुपया पॉकेट से नहीं निकालेंगे। ये वो लोग हैं जो गरीब दोस्त से भी कहेंगे मुश्किल के वक्त में कि चलो समोसा खिलाओ, और जिस दिन वो दोस्त पलट के कह देगा तुम भी तो समोसा खिलाओ, तो बोलेंगे यार मेरे तो घर में जानते हो ना कितनी दिक्कत है, पापा बड़े मुश्किल से कमा रहे हैं, कहां से खिला पाएंगे।
समोसा अच्छा भी नहीं होता तेल में। देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो पेट्रोल और डीजल पर टैक्स से केरल को कितनी कमाई हुई है यह भी आपको बता देता हूं। केरल की कमाई देख लीजिए पेट्रोल डीजल से 2017-18 इसमें कितनी कमाई हुई थी? 7300 करोड़ रुपए। 18-19 में यही कमाई जो है वो और बढ़ गई 7995 करोड़ हो गई। 19-20 में 8074 करोड़। इतनी कमाई इनकी वैट से हो रही है, लेकिन 1 रुपया आप लोगों के लिए नहीं निकाल सकते। 20-21 में थोड़ा घटा है 6924 करोड़। पिछले 1.5 साल से पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है और उसके बाद अकेले केरल की कमाई नहीं घटी है, देश के अलग अलग राज्यों की भी घटी, लेकिन वो राज्य घटा रहे, बीजेपी एनडीए रूल्ड स्टेट्स जो हैं वो घटा रहे, लेकिन केरल नहीं घटाए। तो अब सोचिए, सवाल तो पूछना पड़ेगा। हमारे साथ सायरा शाह हलीम लेफ्ट के नेता जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सायरा जी, थोड़ा बताइए केरल में वैट घटाने में क्या दिक्कत है? देखिए, ये बहुत ताज्जुब की बात है कि जो भाजपा सरकार जो अलग अलग राष्ट्र में जो बाईपोल्स में हारी है, तो वो सिर्फ 5 रुपए 10 रुपए से राहत दे रही है, छूट दे रही है नागरिकों का। तो मतलब अगर गुंजाइश थी कि फ्यूल का प्राइस को ये डिक्रीज कर सके तो पहले क्यों नहीं डिक्रीज करा? आप बताइए, इतने लोगों को, उन लोगों को टैक्स भरना पड़ा, इतने दिन टैक्स भरना पड़ा नागरिकों को, तो मुसीबत तो आई। अब जब वो हार गए हैं राज्य में बाईपोल्स में और जनता का दबाव था, तब वो जाकर जो है थोड़ी राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। तो बीजेपी एंड गठबंधन, उनको पिछले बार इन 29 में से 13 सीट आई थी, इस बार 14 सीट आई है। देखिए, सबको पता है कि बाईपोल्स में वो कितने एम्बैरेस हो चुके हैं भाजपा सरकार। और ये मैं बता रही हूँ, थोड़ा बताइए ना कैसे जो सीट बढ़ गई। सायरा जी, आप कह रहे हैं एम्बैरेस हो गई, कैसे? बाईपोल्स के इलेक्शंस के बाद एकदम अचानक से उन्होंने क्यों फ्यूल रिड्यूस करा? आपने तो वो भी नहीं किया। जब रिकॉर्ड 115 एक रिकॉर्ड प्राइस होती है बॉम्बे में, अब मंडे को जाके आप 5 रुपए बोल रहे हैं, आप कम कर रहे हैं, तो ये किस तरह का आप राहत दे रहे हैं? तो ये एक तरह दे रहे हैं जबकि सायरा जी, वही तो कह रहा हूं, बॉम्बे में, सायरा जी, मुंबई में वैट जो लिया जाता है उसके ऊपर 10 रुपया और टैक्स वसूलते हैं वो लोग। तो ना वो 10 रुपया कम कर रहे हैं कांग्रेस वाले, एनसीपी वाले, शिवसेना वाले, ना वो वैट कम कर रहे हैं, और आप कह रही है 5 रुपया 10 रुपया कम किया तो क्या कमाल कर दिया? अरे वो भी नहीं कर रहे, आप तो वो भी नहीं कहा, तो यूपी इलेक्शन के वक्त करते, अभी तो 4 महीने 5 महीने हैं। दिवाली के बहाने ये गिफ्ट 4 लाख करोड़ और कमा लेते हैं 3 महीने 4 महीने में। सॉरी, मैं कह रहा हूं कि अगर अभी तो बाईपोल के रिजल्ट अगर मान लें आपके आप जिस नजर से देख रही हैं उस नजर से बीजेपी को नुकसान हुआ, तो वो अभी 2-3 महीने और थे अभी इलेक्शन होने में। 2 महीने बाद इलेक्शन के वक्त घटाते ना, अभी थोड़ी बाईपोल का रिजल्ट आया और घटा देते। उन्होंने इसलिए घटाया, वो खुद कह रहे हैं घटाते वक्त। राज्य में भी तो इलेक्शंस है, ये तो बाईपोल। तो मैं तो कह रहा हूं कि कोई भी राज्य के ठीक पहले घटाएगा भाई, 3 महीने में तो पब्लिक भूल सकती है। बहुत राज्य हैं जहां पे बाईपोल ही नहीं, वहां पे स्टेट इलेक्शन लड़े जाएंगे। तो ये फ्यूल का प्राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आप देख लिये, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, कर्नाटका, गोवा में जाके रिड्यूस करे हैं प्राइसेस। डीजल 7 रुपए पर लीटर, ओके। और ये जो है सेंटर की रिलीफ के बावजूद ये 7 रुपए घटाए हैं। ये क्यों घटाए हैं? ये बताने को कि चलो दिवाली है कि एक अच्छा क्या कहते हैं, एक संदेश जाएगा। ऊपर से बाय इलेक्शंस अलग अलग राज्य में जो हुए थे, अच्छा, तो आप सायरा जी, आप मान रहे हैं ना कि घटने पे अच्छा संदेश जाता है, असेंबली इलेक्शंस में ना रिफ्लेक्ट हो, उसको बचाने के लिए ये राय ली गई है। तो मैं कह रही हूँ, अगर उन लोगों ने अभी राय ली है, वो लोग थोड़ा आगे भी राय ले सकते थे, वो बहुत महीने भी पहले राय ले सकते थे। ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है, हम समझते हैं कि ये एक राजनीतिक उन्होंने एक निर्णय लिया है, तो ठीक है, वो पार्टी की बात है,
इसमें इतने लोग आलोचना किए, प्रोटेस्ट सायरा जी, मेरा प्रश्न ये है कि राजनीतिक हो या नॉन राजनीतिक हो, लेकिन पब्लिक के तो 14 रुपए बच रहे हैं पेट्रोल पर, डीजल पर 16-18 बच रहे हैं। आपके यहाँ तो नहीं बच रहे ना केरल में। मैं कह रहा हूं आप लोग इतना चिल्ला रहे थे, लेफ्ट पार्टीज कह रही थी कि पेट्रोल इतना महंगा है, इतना महंगा है, तो आप सही कह रही थी। मैं कह रहा हूं कि आप सही कह रही थी। अब आप जो है पलट के 20 रुपया घटा दीजिए और उनको बोलिए कि देखो मेरे यहां इलेक्शन नहीं है, फिर भी मैं 20 रुपया घटा दिया हमने केरल में, तब ना जाएगा मैसेज लेफ्ट का। देखिए, बात यह है ना, ये बहुत ताज्जुब की बात है कि सेंटर पहले खुद अपने नक्शे कदम ठीक कर ले, फिर वो जाके स्टेट की सरकारों पे दोष डाले। अब जब उनके खुद नक्शे कदम ठीक नहीं है और वो लोग इतना भारी टैक्स नागरिकों को इतने महीने भरना पड़ा, वो आप देख लीजिए फ्यूल प्राइस। आप कह रही हैं लोगों को आदत हो ही गई, अब घटाने की क्या जरूरत है केरल में? इलेक्शन का रिजल्ट उनको सही मार्ग, सही दिशा दिखा दिया। चलो देर आए दुरुस्त आए, हम कुछ कह नहीं रहे, देर आए दुरुस्त आए, तो भाई यही नक्शे कदम उनको लग रहा था कि कहीं असेंबली इलेक्शन। सायरा जी, सब बात आप खुद ही कह रही हैं। आप कह रही हैं देर आए दुरुस्त आए। सायरा जी, दुरुस्त आए ना, आप खुद कह रही हैं दुरुस्त आए, मतलब आप मान रही हैं वैट घटाना, एक्साइज घटाना दुरुस्त काम है, तो आप लोग भी दुरुस्त होइए ना भाई। इलेक्शन के बिना नहीं हो सकते हैं क्या? देखिए, ये जो है सिर्फ केरला सरकार जो है अपना वो निर्णय लेगी, वो बाकी जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनसे राय लेगी, और मुझे उम्मीद है कि वो देश के हित और नागरिकों के हित सही निर्णय लेगी बहुत जल्द। बहुत जल्द। ये आपने सायरा जी अच्छी बात कही। अब आप घूम फिर के वहीं आ गई जहां पब्लिक चाहती है कि हर सरकार आए और थोड़ा फायदे की बात हो। बहुत बहुत धन्यवाद सायरा जी आपका जुड़ने के लिए। बहुत 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 धन्यवाद, शुक्रिया। तो सायरा जी भी कह रही हैं केरल की सरकार जो है वो जल्दी ही हो सकता है कि वैट घटाए। जो मैंने कहा, हो सकता है, लग रहा हो कि अभी घटाएंगे तो सब क्रेडिट मोदी जी को ना चला जाए। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हिस्ट्री की क्लास लेके आ रहा हूं और